तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एसीएस सर की तरफ से आदेश आ चुका है। किनका ट्रांसफ़र होगा, किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद समझ में आ जाएगा और आप ये भी जान पाएंगे कि क्या आपका ट्रांसफ़र होने वाला है या नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एसीएस सर की तरफ से ये बता दिया गया है कि ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है, जो कि रुक गया था एग्ज़ाम के कारण, वो फिर से शुरू हो रहा है। किस दिन से यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो रहा है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको इन तीनों प्रश्न का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में कि क्या कुछ कहा है एसीएस सर ने। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया होगा, किनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है वो शुरू कब से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। आज का समाचार पत्र है, दिनांक यहाँ पे अंकित है 14 फरवरी 2025। आज ही यह समाचार पत्र में खबर निकल के आई है। इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो बात कही गई है कि शिक्षा विभाग और डीईओ दोनों की आपसी सहमति से ही तबादला होगा। अभी जो आदेश आया था उसमें भी ऐसा ही बात कहा गया था कि पहले जो है प्रक्रिया उसको शिक्षा विभाग देखेगा, फिर वहाँ से फॉरवर्ड होकर के डीईओ के पास आएगा, फिर दोनों के सामंजस्य से ये जो बहाली है ये आगे कराई जाएगी। इसके बाद देखिए, पहले ये कहा गया था कि जो भी लोग असाध्य रोग वाले हैं, जैसे कि जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उसमें उन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा जिनका इलाज किसी सरकारी अस्पताल से हो रहा हो। लेकिन अब एसीएस सर ने ये आदेश दे दिया है कि अब ऐसे शिक्षक जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज भले ही सरकारी में हो रहा हो या प्राइवेट में हो रहा हो, कहीं से भी इलाज हो रहा हो, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगला जो ट्रांसफ़र होना है वो जो कैंसर पीड़ित हैं उन्हीं का होना है। कब से होना है मैंने ये बताया है कि बताऊंगा। तो फरवरी के आखिरी हफ्ता से ये जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो दिया गया है कि 1,90,000 लोगों ने जो आवेदन किया है, इसमें से 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर के पीड़ित होने के आधार पे अपना आवेदन जो है दिया है। बाकी लोग किस तरह से आवेदन दिए ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले देखिए, जो बात यहाँ पे कही गई है, इसको पढ़ने के बाद बहुत सारा चीज़ है जो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह है कि कोडिंग के आधार पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डीओ साहब या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, ये किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि उनके पास कभी भी शिक्षक का नाम नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे कोड आएगा। इसके आगे देखिए कहा गया है, पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है कि तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है और एसीएस सर ने ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कुछ बातें कही है। देखिए, इसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफ़र प्रक्रिया फरवरी के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू होने जा रहा। तो जो मैंने पहली बात कही थी कि कब से, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में ये जो प्रक्रिया है ये फिर से शुरू हो रहा है। एक बार पहले 35 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया था, फिर रुक गया था। तो इन 35 के बाद जो 60 लोग हैं, पहले इनका ट्रांसफ़र होगा, फिर आगे जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी। आगे देखा आ गया, इस दौरान शिक्षा विभाग और जिलों में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ की आपसी सहमति से ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के नाम की जगह उनके कोडिंग करके लिस्ट डीईओ कार्यालय में भेजेगा। उसके बाद डीईओ कोडिंग के आधार पर स्कूल आवंटित करेंगे, उसकी लिस्ट मुख्यालय में मेल करेंगे, तब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये बातें आप लोग को पहले से ही पता है कि जो विभाग है पहले शिक्षकों का कोडिंग करके डीओ को भेजेगा, फिर डीओ उस पर अपनी सहमति दे करके फिर से उसको विभाग को देंगे, फिर ये प्रक्रिया पूरी होगी। आगे देखिए कहा गया है कि पहली लिस्ट में जो मैंने पहले कहा कि 60 लोगों का होना है, जो कैंसर पीड़ित शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र होगा। इस दौरान कैंसर की कैटेगरी तय होगी। आगे कहा गया है कि इसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले और बाद के आधार पर की जाएगी। कैंसर पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्ची की जांच होगी। नियमानुसार पहले प्राइवेट डॉक्टर और हॉस्पिटल से इलाज कराने वालों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल से रिपोर्ट ज़रूरी था। अपर मुख्य सचिव कह लीजिए एस सिद्धार्थ ने नियमों को पूरी तरह से क्लियर करते हुए निर्देश दिया है कि प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल से कैंसर का इलाज की शिक्षकों की पर्ची और रिपोर्ट मान्य है। यानी कि जैसे मैंने पहले कह दिया आपको कि पहले ये था कि सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज करा रहे हैं, जिनके पास सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट वही मान्य होगा। लेकिन अब अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इलाज करवा रहे तो उनका रिपोर्ट भी मान्य होगा। इसके बाद सभी आवेदकों के आवेदन
पर विचार शुरू किया जाएगा। आगे देखिए कहा गया है कि 16 अधिकारियों की जो टीम बनाई गई है ट्रांसफ़र के लिए, टीम बनाई गई, इसके लिए 1 सप्ताह पहले 1 दिवसीय ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें शिक्षकों के आवेदन की जांच के लिए, जांच के बाद आय की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस दौरान आवेदन की जांच, ट्रांसफ़र की कैटेगरी, स्कूल के चयन सहित अन्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के बाद 16 अधिकारियों को अलग अलग काम दिया गया है। इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ई शिक्षा पोर्टल पर जांच और जो भी काम इसमें होने वाला है ये सब इसमें इंक्लूड है। अब देखिए जो 1,90,000 शिक्षक यहाँ पे हैं, तो किस कैटेगरी के कितने लोग हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है। 60 लोग हैं कैंसर से पीड़ित, 2579 लोग जो हैं गंभीर बीमारी से है। इसके अलावा जो 16,356 लोग हैं ये हस्बैंड वाइफ के नाम पे हैं। 5575 ऐसे हैं जो दिव्यांग है। 1557 जो है वो मानसिक दिव्यांगता के आधार पे है। 1338 जो है वो विधवा या तलाकशुदा शिक्षक है। जबकि 1,62,167 शिक्षक जो हैं वो घर के पास आने के लिए, यानी लगभग अगर देखा जाए तो जो मेन संख्या है 80% से अधिक कह लीजिए, 1,62,000 1,90,000 में से वैसे टीचर हैं जो ट्रांसफ़र इसलिए करवाना चाह रहे हैं ताकि वो घर के पास आना चाहते हैं। अब देखिए सबसे प्रमुख बात यहाँ पे एक बात और है जो आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि किनका ट्रांसफ़र होगा, किनका नहीं होगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में ही कहा है कि किनका होगा और किनका नहीं होगा। तो एक बात आप पहले जान लीजिए कि जो भी पहले कैंसर पीड़ित हैं उनका तो 100% ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो असाध्य रोगी हैं उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा। फिर मामला आता है हस्बैंड वाइफ का। तो हस्बैंड वाइफ के आधार पे जिन लोगों ने अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पे कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। इसके बाद भी जो कैटेगरी है इसमें भी कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन जो मूल जो आवेदक हैं, जो 80% जो आवेदक यहाँ पे हैं डिस्टेंस के आधार पे, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कितनी दूरी पे उनका स्कूल है और जहाँ वो जाना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है। अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो फिर चांस बहुत ही कम है ट्रांसफ़र होने का। अगर आप सेम ज़िला में हैं, अगर आप मान लीजिए मुजफ्फरपुर ज़िला में और मुजफ्फरपुर में ही ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं और आपके स्कूल की दूरी और जहां आप जाना चाह रहे हैं उसका दूरी अगर 50 किलोमीटर या उससे कम है तो फिर ट्रांसफ़र का संभावना नहीं के बराबर है। नगण्य मान के चलिए कि आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है। ये सुन के थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र की होने का संभावना बहुत कम है। दूरी के आधार पर जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला चाह रहे हैं इनका होने का चांस 50% चांस है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़िला बदलता है तो पहले बात तो दूरी अधिक है, और इसमें जिन लोगों ने भी आवेदन दिया उसमें उन्होंने ये बात कही भी है कि दूरी होने के कारण वो न तो सही से विद्यालय में समय दे पा रहे हैं और न ही अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं। तो सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। तो ये जो आधार है, दूरी का आधार, ये है, इसी पे मैक्सिमम टीचर हैं जो अप्लाई किए हैं, 80% से अधिक अप्लाई किए हैं, और इसी में सबसे ज़्यादा पेज फंसने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने दूरी दर्ज किया है, जो दूरी बताया है, वो दूरी जेन्युइनली है भी या फिर नहीं भी है। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनका जो पोस्टिंग है वो घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, किन्हीं का 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो 10 किलोमीटर घर से दूर है उन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, और उन लोगों ने भी हो सकता है कि अपना दूरी 50 किलोमीटर या उससे अधिक दे रखा होगा। तो फिर इसका भी जाँच किया जाएगा विभाग की तरफ से, और ये जाँच करना बहुत एक तरह से कहे तो कठिन प्रक्रिया है। 1,60,000 से ऊपर जो शिक्षक हैं इनका ये हर चीज़ जांच करने में लंबा समय लगेगा, बाकी में समय लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो दूरी के आधार पर जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उनका ट्रांसफ़र होने का संभावना मेरे हिसाब से कम लग रहा है। बाकी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उसमें भी जिनकी दूरी कम है उनका तो नहीं के बराबर संभावना बन रहा है कि ट्रांसफ़र हो पाएगा। दूसरा, वैसे लोग जिन लोगों ने आवेदन किया है, आवेदन करने से पहले पता नहीं किया है कि जो जिन भी विद्यालय का या फिर जिन भी ब्लॉक का या फिर जिन भी प्रखंड का वो ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ पे उनके सब्जेक्ट की रिक्ति है या नहीं है। अगर रिक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफ़र आपका नहीं किया जाएगा। ये विभाग ने पहले ही कह दिया है कि आपने जो भी 10 चॉइस दिया है उसमें से अगर 10 में से कहीं आपके सब्जेक्ट की रिक्ति नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 2 कंडीशन मैंने बता दिया जहाँ पर ट्रांसफ़र होने की संभावना बहुत कम है। तीसरा, वैसे शिक्षक जिनका घर बिहार के
उस बॉर्डर से लगता है जो यूपी से कनेक्टेड है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, क्योंकि पता है आपको कि TRE 1 TRE 2 दोनों में बहुत सारे लोग हैं जो यूपी से बिहार में जॉब करने आए हैं, और यूपी के सभी जो भी शिक्षक हैं वो चाह रहे हैं कि वो चले जाएं बॉर्डर इलाके में। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको ही होने वाला है, क्योंकि यूपी के जितने भी शिक्षक हैं सबों ने अपने चॉइस में बॉर्डर का ज़िला ही दिया है। बाकी ये 3 केस बन रहा है जहाँ पे ट्रांसफ़र थोड़ा सा कठिन लग रहा है, बाकी ट्रांसफ़र होगा ज़रूर। इसके अलावे दूरी के अलावे जो भी कंडीशंस हैं उन सबों का ट्रांसफ़र बहुत जल्द हो जाएगा। हो सकता है कि फरवरी ख़त्म होते होते या फिर मार्च में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन दूरी के आधार पे अभी कहना मुश्किल है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहा है, पहले भी आगे भी मिलता रहेगा। अभी के लिए आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।